हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, अब मूंग की बोने का समय है, लेकिन उससे पहले हमें मूंग में कुछ चीज़ें जो होती हैं करने की विशेष, वो हमें कर लेनी चाहिए। जैसे कि उसमें से है मूंग में बीज उपचार करना। मूंग में बीज उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूंग में अगर बीज उपचार कर लेंगे तो आपकी जो फसल है वो शुरू से ही पर्यावरणीय तनाव से मार नहीं खाएगी, कीटों से मार नहीं खाएगी, फंगस से मार नहीं खाएगी, और मिट्टी में जो दीमक है उससे वो मार नहीं खाएगी। दोस्तों, सड़न गलन की समस्या से बच जाएगी, जिससे आपकी फसल शुरू से ही आगेती रहेगी, सबसे आगे रहेगी, और उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो गेहूँ हो, चाहे मूंग हो, चाहे वह धान हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसका बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे मूंग की फसल की। मूंग में बीज उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों, मूंग की फसल में बीज उपचार करना तो बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये अधिक नमी सहन नहीं कर पाती है, ना ही कीटों को ज़्यादा अधिक सहन कर पाती है। इसलिए दोस्तों, मूंग को तो ज़रूर बीज उपचार करना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी के कारण कई मूंग बहुत हद तक गल जाती है, सड़ जाती है, सड़न गलन की समस्या लग जाती है। या फिर कुछ जो बीज अधिक नमी में अगर उग भी गए हैं तो उनमें बाद में सड़न गलन की अवस्था के कारण, नमी रहने के कारण, वह जड़ गलन रोग लग जाता है, फंगस लग जाती है, जिससे वो पौधा मर जाता है, सूखने लगता है, सूख के मर जाता है। तो दोस्तों, इसलिए मूंग में बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, बीज उपचार कैसे करते हैं लोग? पुरानी जो पद्धति हैं, कार्बेंडाजिम, थीरम, बाविस्टिन, ये इससे बीज उपचार करते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे टेक्निकल हैं, पुराने टेक्निकल हैं। परंतु दोस्तों, हमें आजकल नए टेक्निकल पे चलना चाहिए, जो और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमें फंगीसाइड के साथ मूंग का बीज उपचार करना चाहिए, जिसमें बायर की जो आती है एवरगोल करके फंगीसाइड, एवरगोल एक्सटेंड करके आती है बायर की। और दोस्तों, साथ में एक इंसेक्टिसाइड से भी हमें इसका उपयोग करना चाहिए बीज उपचार के लिए। तो दोस्तों, बायर की एक अच्छा इंसेक्टिसाइड आता है, जिसका नाम लगभग शायद जिसका इंसेक्टिसाइड जो होता है बायर का, वो होता है गौचो। दोस्तों, बायर की एवरगोल एक्सटेंड प्लस इंसेक्टिसाइड बायर का गौचो, ये दोनों बहुत पावरफुल चीज़ हैं। एक फंगीसाइड है तो एक इंसेक्टिसाइड है। जो गौचो इंसेक्टिसाइड होता है दोस्तों, ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। मूंग में जब इसका बीज उपचार किया जाता है तो मूंग की जो दाना ज़मीन में जाता है तो ये दीमक से बचाता है, ये थ्रिप्स कीटों से बचाता है, यानी कि ये चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनसे बचाता है, अन्य कीड़ों से बचाता है, कीटों से बचाता है। और जो फंगीसाइड होता है दोस्तों, जो एवरगोल एक्सटेंड, दोस्तों ये फंगीसाइड बाहर का बहुत अच्छा फंगीसाइड है। अगर इससे आप मूंग की फसल को बीज उपचारित करेंगे तो ये सड़न गलन से बचाएगा, फंगस से बचाएगा, और जो बहुत अधिक नमी के कारण जो सड़न गलन हो रही है उससे ही बचाएगा, पर्यावरणीय तनाव से बचाएगा। दोस्तों, अगर इन दो प्रोडक्ट से अगर आप आपकी मूंग की जो बीज है उनको बीज उपचार करके अगर बोएंगे तो आपकी जो मूंग मूंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से उगेगी। दोस्तों, आपके खेत में जो बीज उपचार आप इन दो प्रोडक्ट से अगर करेंगे तो आपकी जो मूंग है खेत में सबसे अलग दिखाई देगी। आप आजू बाजू के पड़ोस के खेत देख लीजिएगा और आपके खेत देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इन दोनों प्रोडक्ट्स हैं, आप फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, ये दोनों सिस्टमिक है और बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। ये 30 से 40 दिन तक अपना काम दिखाते हैं। दोस्तों, तो आप जब बीज उपचार करेंगे बोने से पहले 5-6 घंटे पहले इसको बीज उपचार कर लें, छाँव में इसको सुखा लें, और एसएसपी के साथ इसको मूंग बीज को बो दें। दोस्तों, फंगीसाइड एवरगोल एक्सटेंड बायर की प्लस बायर की इंसेक्टिसाइड गौचो, इन दोनों से जब आप मूंग के बीज उपचार करेंगे और जब उसके बाद बोएंगे दोस्तों आपके शुरू से जो फसल है वो अलग ही चलेगी। आपकी जो पत्तियों में जो क्लोरोफिल रहेगा, आपकी जो मूंग की जो फसल है उसमें जो पत्तियाँ रहेंगी उसमें जो क्लोरोफिल रहेगा बहुत अधिक मात्रा में रहेगा। फसल पूर्णतः स्वस्थ रहेगी, सड़न गलन से बचेगी, पर्यावरणीय तनाव से बचेगी, थ्रिप्स कीटों से बचेगी, कीटनाशक कीटों से बचेगी, ज़मीन में पाए जाने वाली दीमक से बचेगी, और जो बहुत अधिक नमी के कारण जो दिक्कतें आ रही थी, जो सड़न गलन जड़ों में जो आ रही थी, वो उन सब चीज़ों से बचेगी, और आपकी फसल अलग ही बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी इम्यून सिस्टम के साथ, बहुत मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ ग्रोथ करेगी।
जिससे आपकी बहुत अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपकी फसल में आप जब इतना अच्छा बीज उपचार करेंगे तो शुरू से जब आपकी जो मूंग की फसल है वो पिछड़ेगी नहीं और वो आगे ही चलेगी सबसे। तो जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में क्लोरोफिल बनाएगी, उस पर एक पर्यावरणीय तनाव का प्रभाव कम हो जाएगा, अधिक नमी का प्रभाव कम हो जाएगा, सड़न गलन की समस्या खत्म हो जाएगी, जड़ें बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी, हरी बिल्कुल वाइट जड़ें रहेंगी, सफ़ेद जड़ें रहेंगी, मोटी जड़ें रहेंगी और अधिक गहराई तक जड़ें जाएंगी, क्योंकि जड़ भी बिल्कुल निरोग मुक्त रहेगी। तो जाहिर सी बात है आपकी जो मूंग की फसल है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी, जिससे आपको बहुत अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बीज उपचार करिए, परंतु ये 2 प्रोडक्ट मैंने बताए, अगर आप इनसे बीज उपचार करेंगे तो आपकी बिल्कुल अलग ही फसल दिखाई देगी दोस्तों। चारों तरफ खेतों में आप जब घूमेंगे मेड़ में, सब अधिक दूसरे किसानों की तुलना में आपकी जो फसल रहेगी अलग ही शो करेगी कि हाँ भाई कोई फसल लगी है और बहुत स्वस्थ फसल लगी दोस्तों। तो दोस्तों इतने अच्छे प्रोडक्ट को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।